चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। इसके पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे 2, 3, 4, 5, 6 का। आज हम लोग पढ़ेंगे 9 का विभाज्यता का नियम। ठीक है। इसमें क्या है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। जैसे जैसे 3 का नियम है ना, उसी तरह से इसमें भी है कि हम क्या करेंगे, अंक जोड़ेंगे और अंक जोड़कर उसमें 9 से भाग लगाएंगे। यदि योगफल 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। जैसे मतलब हम लोग 3 का नियम सेम टू सेम जो 3 का नियम है उसी तरह से ये 9 का नियम है। जैसे मान लीजिए 496 है, इसको क्या जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19। 19 जो है जो कितना 9 से विभाज्य नहीं है या 9 का टेबल में नहीं है, तो ये जो संख्या है जो ये 9 से विभाज्य नहीं होगी। इसके बाद चलिए और देखिए 4036 जो है ये कितना है, इसके जोड़ने पर कितना आएगा 13। जोड़िए 4 और 0 4 3 7 7 और 6 13 आएगा ना, तो इसमें 13 आएगा। 13 जो हुआ जो 9 से नहीं कट रहा है, 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या जो है 9 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे 6372 है, इसको जोड़िए 6 3 9 9 7 हो जाएगा आपका कितना 9 7 हो जाएगा 16 और 16 2 18। और जो 18 है ये जो है 18 9 का टेबल में 9 से विभाज्य है, ये जो है जो 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो पूरा संख्या है जो 9 से विभाज्य हो गया। ठीक। अब आगे आइए हम लोग 9 का नियम हो गया। अब 10 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। 10 से विभाज्यता, जिस संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इकाई के स्थान 0 हो, इकाई के स्थान के अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, या अंतिम अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 4030 इसके इकाई के स्थान पर क्या है 0 है, ये क्या होगा 10 से विभाजित होगा। ये अब चलिए 4361 इसमें क्या है, इकाई के स्थान पर क्या है 1 है, ये 10 से विभाजित नहीं होगा। ये बहुत आसान नियम है 10 की विभाज्यता का नियम। अंतिम अंक क्या है, इकाई के स्थान पर 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 11 के विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान से प्रारंभ करके सम स्थानों के अंकों के योग विषम स्थानों के अंकों के योग के अंकों के योगफल का अंतर 0 हो या अंतर 11 से विभाज्य हो वह संख्या 11 से क्या होगी विभाज्य होगी। देखिए यदि किसी संख्या के इकाई स्थान से प्रारंभ करके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर 0 हो या अंतर 11 से विभाज्य हो वह संख्या 11 से विभाज्य हो। जैसे में देखिए, जैसे में 3,22,157, ध्यान दीजिए 3,22,157 इकाई से प्रारंभ करते हैं, यानी इकाई ये है 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें सम स्थान कौन कौन है, इसमें सम स्थान कितना है 5 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 6 है। इसको जोड़िए, इसको क्या कीजिए, इसको जोड़िए सम स्थानों के अंकों का योग। ये सम स्थान इसमें कौन कौन है 1 है 2 है, 2 का बाद 3 है, ये जोड़िए। ये जोड़ने पर कितना होगा 3 और 2 5 है, 5 5 10, कितना हो जाएगा 10। उसके बाद विषम स्थान का अंक जोड़िए, विषम स्थान कितना है 7 है, 1 है,
1 का बाद कितना है, 1 का बाद 2 है, तो विषम स्थान का अंक जोड़िए। 3 7 और 1 8 2 10, इसका 2। सम स्थान का भी 2 आया, विषम स्थान का भी 2 आया, इसका अंतर कितना हुआ 0। ये क्या होगा, ये संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। ये जो संख्या है जो 11 से विभाज्य होगी, लिखा है योगफल कितना हो, योगफल का अंतर, योगफल का अंतर, योगफल का अंतर सुनो या अंतर 11 से विभाज्य हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। और चलिए और देखिए उदाहरण, और उदाहरण देखिए 5,08,035। इसमें देखिए इकाई से प्रारंभ कीजिए, इकाई से प्रारंभ कीजिए, इकाई से हम यहाँ करते हैं, तो इसको ये विषम स्थान हुआ 1, इसके तीसरा विषम स्थान हुआ 1 अंक छोड़कर अपना जोड़िए, 1 अंक इसमें से छोड़ कर जोड़िए। 5 0 फिर 0 इतना जोड़िए, और फिर ये 3 8 5 ये जोड़ेंगे, तो ये जोड़िए 5 0 कितना हुआ 5 और फिर 0 कितना हुआ 5 हुआ। अब चलिए अब दूसरा स्थान जोड़िए, सम वाले को जोड़िए, 3 8 कितने 11 11 5 16। अब इसमें घटाइए कितना होगा 11, इसका अंतर कितना आया 11, इसका अंतर हुआ 11। ये जो अंतर हुआ 11, 11 अंतर हुआ 11 से विभाज्य हो जाएगा, ये जो 11 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए 5,08,035 जो है जो 11 से क्या होगा विभाज्य होगा। बहुत सारा इसी तरह से मतलब क्या कीजिए कि इसमें एक का स्थान छोड़ कर जोड़िए, एक का स्थान क्या कीजिए कि इसमें क्या कीजिए छोड़ को जोड़िए, इसमें एक का स्थान गैप दे के जोड़िए और 12 में से छोटा को घटाइए। इसका अंतर कितना है 11 है, इसका अंतर कितना है 11 है, जो 11 से विभाज्य हो जाएगा। ये जो संख्या है जो ये 11 से कट जाएगा। और चलिए और इसमें क्या चीज़ है, इसमें सवाल पूछता है, इसको अगला क्लास में हम बताएंगे।